6 नवंबर 1975 रात के 2:45 सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो आर्मी बेस में पैटी हियर्स्ट $10,000 के नोट और चेक्स की चोरी करने की कोशिश कर रही है, जो हाइबर्निया बैंक की शाखा से। गेटवे कार, एक भूरे रंग का सेडान, घटनास्थल से तेजी से दौड़ रही है। चोरों को पता नहीं है कि एक सुरक्षा कैमरे ने पूरी चोरी को कैद कर लिया है। आगे चलकर यह फुटेज उनके खिलाफ सबूत के रूप में उपयोग की जाएगी। दृश्य एक भयंकर और तेजी से गतिविधि वाला है, जिसमें पैटी हियर्स्ट एक काले स्की मास्क में है। गेटवे ड्राइवर वेंडी योशिमुरा द्वारा एक बैग में नकदी को पकड़ रही है, जबकि एसएलए के एक अन्य सदस्य बिल हैरिस बैंक कर्मचारियों की निगरानी कर रहे हैं। पीछे की ओर से टायरों की चीखने की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि गेटवे कार तेजी से दौड़ रही है, जिससे एक धूल का बादल बनता है। बैंक के कर्मचारी स्पष्ट रूप से हिलचले हुए हैं, लेकिन चोटिल नहीं हैं। पैटी हियर्स्ट का स्की मास्क और गेटवे कार का विशिष्ट भूरा रंग सुरक्षा फुटेज में उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। पूरा घटनाक्रम लगभग 2 मिनट का है। पैटी हियर्स्ट की ऊंचाई 5'7" है। उनका स्लिम बिल्ड और लंबे घुमावदार भूरे बाल हैं। इस समय जीवन में वह 21 वर्ष की है और अमीर हियर्स्ट परिवार की सदस्य हैं। अपने परिवार की अपेक्षाओं से दबाव में महसूस करते हुए पैटी ने हमेशा से ही एसएलए के विद्रोही विचारों की ओर आकर्षित किया था। उनके अपहरणकर्ताओं ने उन्हें अपने कारण के बारे में सिखाया और उन्हें एक उद्देश्य दिया, जिससे वह एक वास्तविक क्रांतिकारी बन गईं। पैटी की विरासत से क्रांतिकारी बनने की उनकी प्रतिष्ठा अद्भुत है। गवाहों ने शीशे के टूटने और टायरों की चीखने की आवाज सुनी है, जैसे गेटवे कार दौड़ रही है। एक बावाएसटीएनडीआर ने दावा किया है कि उन्होंने पैटी हियर्स्ट के विशिष्ट स्की मास्क को देखा है, और दूसरे ने दावा किया है कि उन्होंने एक लड़की को देखा है जिसके घुमावदार बाल और एक काली जैकेट पहनी हुई है, जो सड़क पर दौड़ रही है। एक अन्य गवाह ने दावा किया है कि उसने गेटवे कार की खिड़की से एक हाथ देखा है, जो एक बंडल को सड़क पर फेंक रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि गेटवे ड्राइवर एक महिला हो सकती है, जो गवाहों के बयानों पर आधारित है। दृश्य एक पूर्ण भयंकरता का है, जिसमें लोग बाहर निकलकर इशारा कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गेटवे कार रात में गायब हो जाती है। हमारी मुख्य व्यक्ति इस मामले में पैट्रिसिया कैंपबेल हियर्स्ट है, लेकिन वह अधिक आम तौर पर पैटी हियर्स्ट के नाम से जानी जाती हैं, एक अमेरिकी अभिनेत्री और हियर्स्ट परिवार की सदस्य। वह 20 फरवरी 1954 को पैदा हुई थीं और उनकी अपहरण के समय उनकी उम्र 20 वर्ष थी। पैटी हियर्स्ट सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में रहती थीं, जो मुख्य रूप से अमीर समुदाय हिल्सबरोह में थी। उन्होंने निजी स्कूलों में पढ़ाई की, जिनमें हिल्सबरोह में क्रिस्टल स्प्रिंग्स स्कूल फॉर गर्ल्स शामिल थी। यह अमीर पृष्ठभूमि ने उन्हें दुनिया के बारे में बहुत अलग दृष्टिकोण दिया। पैटी हियर्स्ट को उनके अमीर माता पिता रैंडोल्फ ए पेयरसन हियर्स्ट और कैथरीन वुड कैंपबेल ने तीसरी 5 बेटियों में से एक के रूप में पाला। उन्हें एक संरक्षित जीवन मिला, जिसमें उन्होंने विशेष स्कूलों में पढ़ाई की और एक जीवन का आनंद लिया जो लग्जरी था। पैटी को एक थोड़ा सा विद्रोही किशोर के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनके परिवार के संसाधनों और प्रभाव ने अक्सर उन्हें दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया। उन्हें एक आकर्षक व्यक्तित्व था, जिससे उन्हें एक लोकप्रिय और संबंधित व्यक्ति बनाया गया था। उनके परिवार के धन और प्रभाव ने भी उन्हें उन लोगों के लिए एक लक्ष्य बना दिया जो उनका फायदा उठाना चाहते थे। पैटी हियर्स्ट की लोकप्रिय और सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति उनके अमीर पृष्ठभूमि और उनकी दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा से आती है।
वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल थीं और उनके जीवन में एक ड्रामेटिक बदलाव के समय उनके जीवन में 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 लेडीज और जेंटलमैन, हमारे चैनल पर वापस आ जाइए, जहां हम अपराध के सबसे अंधेरे कोनों में इतिहास की खोज करते हैं। आज हम पैटी हियर्स्ट के मामले की जांच करेंगे, जो एक मीडिया मैग्नेट की पोती थी, जो एक हिंसक और दुखद घटना के केंद्र में पाई गई थी। यह 4 फरवरी 1974 का है, एक ठंडा सैन फ्रांसिस्को शाम, जब बे एरिया में बारिश एक धीमी गति से चल रही थी। पैट्रिशिया हियर्स्ट, 19 वर्षीय विश्वविद्यालय की छात्रा, अपने बेर्कली अपार्टमेंट में अपने आर्ट हिस्ट्री होमवर्क को पूरा करने के लिए अपने साथी स्टीवन वीड के साथ थी, जो उसके साथ थे। सड़कें शांत थीं, सिवाय कुछ ही पैदल चलने वालों के, जो बारिश से बचने के लिए जल्दी से जा रहे थे। लेकिन पैटी को पता नहीं था कि उसका शांत शाम अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ ले जाएगा। वह हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले से वापस आई थी, जहां वह एक सोफोमोर थी और वह रात के लिए तैयार हो रही थी। उसके माता-पिता, रैंडोल्फ और कैथरीन, उसे और उसके भाइयों को अपने खुद के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उनके परिवार की समृद्धि और प्रभाव के कारण उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। पैटी के पिता परिवार के व्यवसाय का नियंत्रण नहीं था, जो एक बड़ा कॉरपोरेशन था, हियर्स्ट कम्युनिकेशन, जिसकी स्थापना उसके पूर्वज विलियम रैंडोल्फ हियर्स्ट ने की थी। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसने संगठित श्रम और कम्युनिस्ट विरोध के खिलाफ एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का समर्थन किया था। लगभग 9 बजे के आसपास साइम्बियोनिस लिबरेशन आर्मी के एक समूह ने एक हथियारबंद हमला किया, जो एक वामपंथी समूह था,
जिसने पैटी से कहा कि वह तैयार हो जाए और तैयार हो जाए। उन्होंने दावा किया कि वे नई दुनिया के रिवॉल्यूशनरी आर्मी हैं और पैटी, डरी हुई, को अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर लिया गया। समूह का नेतृत्व डोनाल्ड डी फ्रीज, जिसे सिंके के नाम से जाना जाता था, ने किया, जिन्होंने पैटी को एक निकटतम वेयर हाउस में ले जाया, जहां वह अगले 19 महीनों तक रहेगी। इस दौरान उसे शारीरिक और भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ा, जिसमें बलात्कार और मौत की धमकी शामिल थी। उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे एक नाम परिवर्तन के लिए मजबूर किया, जिसे तानिया नाम दिया गया, और उन्होंने उनके वामपंथी विचारों को अपनाने के लिए मजबूर किया। यह अपराध का सबसे चौंकाने वाला पहलू अभी भी आना है, लेकिन मुझे बताएं, यह एक विवरण है जो आपको शब्दों से बाहर कर देगा। देखिए, पैटी के अपहरणकर्ताओं ने उसे अपने कारण के लिए अधिक प्रतिबद्ध दिखाने के लिए मजबूर किया, उसे एक बैंक डकैती में शामिल होने के लिए मजबूर किया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पैटी हियर्स्ट, एक मीडिया मैग्नेट की पोती, को जबरन एक गंभीर अपराध में शामिल किया गया था। यह घटना उसके जीवन के लिए एक दुखद पल बन गई और एक रोमांचक मुकदमे की स्थापना की, जिसने देश भर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पैटी के परिवार की तुरंत प्रतिक्रिया एक हैरानी और अस्वीकृति की थी। उसके माता-पिता, रैंडोल्फ और कैथरीन, उसके अपहरण की खबर से दुखी हुए और उसके पिता ने तुरंत पुलिस को घटना की रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया। पुलिस ने एक जांच शुरू की, लेकिन ट्रेल को ठंडा कर दिया गया था और यह 19 लंबे महीनों तक चलने वाला था जब पैटी को अंततः पाया और गिरफ्तार किए गया। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या पैटी ने वास्तव में साइम्बियोनिस लिबरेशन आर्मी में शामिल हो गई थी या वह एक कैदी थी? कमेंट नीचे आपका क्या विचार है, यहाँ क्या वास्तव में हुआ? पुलिस ने पैटी हियर्स्ट की अपहरण के लिए पहले मानक अपहरण के मामले के रूप में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की, क्षेत्र का जायजा लिया, सबूत इकट्ठा किए और गवाहों से बातचीत की। अधिकारी ने हियर्स्ट के प्रेमी स्टीवेन वीड का दौरा किया, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें अपहरण के दौरान हमला और बंधक बनाया गया था। उन्होंने अपहरणकर्ताओं के भागने के दृश्य को दिखाने वाली सुरक्षा फुटेज की समीक्षा भी की, जो इमारत से थी। पुलिस ने पहले माना कि अपहरण हियर्स्ट के परिवार की समृद्धि और प्रभाव से जुड़ा हो सकता है। जांच के लिए मुख्य सबूत जो सब कुछ बदल दिया, वह था एक 35 मिमी फिल्म जिसे पुलिस ने स्थानीय बैंक में एक डकैती के बाद खोजा था। फिल्म, जिसे बाद में टैन्या मार्कोव फिल्म के रूप में जाना जाता है, ने एक महिला को दिखाया जिसे पैटी हियर्स्ट के रूप में पहचाना गया था, जो डकैती में शामिल थी। फिल्म एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि यह हियर्स्ट के सिम्बियोनिस लिबरेशन आर्मी से जुड़ाव का सीधा सबूत प्रदान करती थी। हालांकि उस समय पुलिस ने फिल्म की महत्वपूर्णता को पूरी तरह से समझ नहीं पाया और इसके मामले से जुड़ने में कई महीने लगे। फिल्म की खोज ने जांच को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, लेकिन यह एक जटिल और विवादास्पद मामले की ओर भी ले गया। मुख्य आरोपी मामले में सिम्बियोनिस लिबरेशन आर्मी के सदस्य थे, एक बाएं विंग आतंकवादी समूह जो 1970 के दशक में कई हिंसक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। एसएलए को उसके विचारधारा और हिंसा के उपयोग के लिए जाना जाता था। जांच के दौरान पुलिस ने समूह के कुछ प्रमुख सदस्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें डोनाल्ड डी फ्रीज, जिसे पापा के रूप में जाना जाता है, और एमिली मोंटगोमरी शामिल थे। पुलिस ने अन्य आरोपियों की